Hi guys, my name is Mayur Upadhyay and in today's video we are going to be discussing कि अगर आप अपनी क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप क्लैट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जीके सेक्शन की प्रिपरेशन फ्रॉम द स्क्रैच कैसे कर सकते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो बट बहुत इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो क्लैट 2025 का एग्जाम दिसंबर में लिखने वाले हैं और इस एग्जाम को एस करना चाहते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रॉम स्टार्टिंग कैसे आपको पूरा जीके की प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, पैटर्न क्या होता है, क्या सारी चीजों का रोल है, क्या न्यूज़पेपर का रोल है, तो सबकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट द वीडियो, स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या पॉइंटर्स पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इट इज द अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पैटर्न को यहाँ पे समझना है कि क्लैट का जो पैटर्न है वो क्या होता है, स्पेशली यहाँ पे जीके का जो पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, नाउ इन जीके आपको यहाँ पे अराउंड 28 टू 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं फ्रॉम अ टोटल ऑफ 120 क्वेश्चंस। मतलब यू कैन से दैट अ गुड 25% ऑफ योर पेपर ऑफ योर क्लाइंट एग्जामिनेशन इट इज बेस्ड ऑन जीके। वो जीके के ऊपर बेस्ड होता है। अब 30 क्वेश्चंस, लेट्स से 30 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो दीज 30 क्वेश्चंस दे आर नॉट आस्क्ड डायरेक्टली, दीज 30 क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ पैसेजेस। ठीक है, यस, ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है कंट्री का जहां पे जीके के, जहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पैसेज बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज पर बेस्ड आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वो पैसेज किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा एंड उसी टॉपिक पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सर क्या हमें पैसेज को पूरा रीड करना है, क्या हमें पैसेज को पूरा रीड करना है। तो अगर ये क्वेश्चन आपने मुझसे दिसंबर के फर्स्ट 23 के फर्स्ट वीक में अगर पूछा होता तो मैं बोलता द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, यू डोंट नीड टू रीड द पैसेज। ठीक है, बट इस साल 2023 में जो एग्जाम हुआ, जो क्लैट का पेपर हुआ था, वहां पे पैसेज में भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखने को मिल गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको अब देखते हुए चलना है, आपको पैसेज को भी थोड़ा सा देख लेना है कि कोई अगर पैसेज है, किसी टॉपिक पे बेस्ड पैसेज आया है एंड अगर उसका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आप एक बार पैसेज पे जा सकते हैं, जस्ट रीड 2-3 लाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज, आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो पैसेज में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अंटिल अनलेस बाकी अभी तक आपको पैसेज नहीं पढ़ना रहता है। अभी इस बार के एग्जामिनेशन में 2 पैसेजेस में ऐसा हुआ है जहां पे क्वेश्चन का आंसर जो था वो पैसेज में ही दिया हुआ था। ठीक है, मतलब पहले तक तो यही होता था कि यू जस्ट डोंट नीड टू रीड द पैसेज, यू जस्ट क्विकली जंप टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई फिलिंदा ब्लैंक तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर कोई फिलिंदा ब्लैंक दिया होता है तो आपको उस लाइन का ऊपर की एक लाइन और नीचे की एक लाइन पढ़ लेना होता था और उससे आप गेस कर सकते थे, एक एजुकेटेड गेस लगा सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे पैसेज को पढ़ना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप एग्जाम्स देंगे, जब आप अपने मॉक्स लिखेंगे, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि वो पैसेज आपको पढ़ना है, कहीं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पैसेज में तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे मैं आइडियल टाइम की अगर बात करूं, ठीक है, सो आइडियल टाइम इस साल के पेपर के पहले इट वॉज नियर अबाउट 8 मिनट्स। आप 8 मिनट में अपना पूरा का पूरा जो पेपर था उसे सॉल्व कर सकते थे। 28 टू 30 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उन सारे क्वेश्चंस को कर सकते थे। ठीक है, बट सिंस अब पैसेज पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे आ रही है, सो आई वुड रादर से कि अब यहाँ पे जीके के सेक्शन के लिए आपको अराउंड 10 टू 12 मिनट्स का टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 टू 12 मिनट्स का टाइम आप यहाँ पे दे सकते हैं एंड इतने टाइम में आप पूरा का पूरा यहाँ पे जो पैसेज है उसको देख सकते हैं और उसके सारे क्वेश्चंस को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, आपको किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जीके में भी आपको पैसेज मिलेगा, पैसेज के नीचे आपको 4 या 5 डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर पैसेज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यू हैव टू नाउ रीड द पैसेज एंड उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ के उसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द जीके सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। अब सिलेबस की यहाँ पे जैसे ही बात आती है, तो सिलेबस में यहाँ पे जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है, तो जीके की अगर मैं बात करूं, सो योर conventional GK, it is divided in 2 parts. The very first one is your current affairs, and the second one is your static.
ठीक है। तो कन्वेंशनल जीके तो डिवाइड होती है करंट अफेयर्स में और स्टैटिक में। बट जब हम यहाँ पे बात करते हैं क्लैट के जीके सेक्शन की, तो ये डिवाइडेड होता है करंट अफेयर्स में और डायनामिक स्टैटिक। डायनामिक स्टैटिक, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस डायनामिक स्टैटिक? सो डायनामिक स्टैटिक का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर पैसेज, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्टैटिक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द लास्ट ईयर पेपर, तो लास्ट ईयर के पेपर में जब अगर आप यहाँ पे बात करें इजराइल पैलेस्टाइन, ठीक है। सो इजराइल पैलेस्टाइन पे जो पैसेज आया था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं थे, दोस क्वेश्चंस दे वर रिलेटेड टू स्टैटिक, ठीक है। अब इजराइल पैलेस्टाइन की क्या पूरी हिस्ट्री रही है, 1948 में क्या हुआ है, 1967 की जो 6 डे वॉर थी वो क्या थी, 1973 की जो यौम किपुर वॉर थी वो क्या थी, ये सब कुछ क्या है, दिस इज द डायनामिक स्टैटिक वाला पोर्शन। ये सब कुछ डायनामिक स्टैटिक वाला पोर्शन है। करंट अफेयर्स वाला पोर्शन कौन सा है, तो 7 अक्टूबर के बाद, ठीक है, 7 अक्टूबर को हमास ने जो इसराइल के ऊपर अटैक किया था, एंड उसके बाद जो पूरा टेंशन का एस्केलेशन हुआ है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट है ये वेस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ, वेस्ट एशिया में ये फैल गया, ये हमारा करंट अफेयर्स है। बट इस टॉपिक की जो स्टैटिक है, इस टॉपिक का जो डायनामिक हिस्ट्री है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं इन क्लास, ठीक है। तो क्लैट में यहां पे क्या है, आपको करंट अफेयर्स तो कवर करना ही करना है, उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी डायनामिक स्टैटिक है उसको भी आपको कवर करते हुए चलना है। तभी आप उस पर्टिकुलर पैसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपको करंट अफेयर्स का वो टॉपिक पता होना चाहिए, एंड उस टॉपिक से रिलेटेड अदर न्यूज जो है वो भी आपको यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड, इसको सबसे अच्छा तरीका जो है, आप किसी भी टॉपिक का, जब आप कोई टॉपिक यहां पे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सो लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग एनी टॉपिक, ठीक है, लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग अबाउट कोविड 19, ठीक है, चलिए कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कोविड 19 का, ठीक है। अब जब आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, यू नीड टू आस्क दीज 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू, पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आपको 5 सवाल पूछते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज क्वेश्चंस, दीज आर व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक का व्हाट पता है, वाई पता है, वेयर पता है, व्हेन पता है एंड हाउ पता है, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ये 5 एलिमेंट्स अगर पता है, देन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज फिनिश, वो पूरा टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है, वो पूरा टॉपिक आपका कवर हो चुका है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे अपना सिलेबस पढ़ें, जब भी आप यहाँ पे देखें कि आपको किस तरीके से करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर करना है, आप कोई भी टॉपिक उठाइए एंड उस टॉपिक से रिलेटेड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये 5 सवाल पूछिए अपने आप से, एंड अगर आपको इन 5 सवालों का आंसर पता है, देन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज कंप्लीटेड, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस की और अगर हम फर्दर बात करें, और फर्दर अगर हम सिलेबस को समझने की कोशिश करें, तो द टॉपिक इन करंट अफेयर्स दे कैन बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ बिग टॉपिक्स, बिग टॉपिक्स, और वी कैन ऑल्सो से कंटेम्पररी टॉपिक्स, ठीक है। तो बिग टॉपिक्स, कंटेम्पररी टॉपिक्स ये कहलाते हैं, एंड देयर आर सम स्मॉल टॉपिक्स, there are certain small topics, there are certain जो थोड़े से छोटे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बिग टॉपिक्स, ठीक है, सो द कोविड 19 इट्स अ बिग टॉपिक, उस पर लगातार बातचीत चल रही है, ठीक है। अगर हम बात करें इजराइल पैलेस्टाइन इशू, इट्स अ बिग टॉपिक। अगर हम बात करें ईरानियन क्राइसिस, इट्स अ बिग टॉपिक। अगर हम यहाँ पे बात करें द इंटायर गल्फ रीजन इशू, द इंटायर वेस्ट एशिया डिस्प्यूट, इट्स अ बिग टॉपिक, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स जहां पे उससे रिलेटेड स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी होती है, एंड उस टॉपिक से रिलेटेड बाकी सारी चीजें, लाइक वो टॉपिक लगातार चलता जा रहा है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडो चाइना डिस्प्यूट, इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, सो इट इज रेलेवेंट फॉर 2025 also, it is relevant for 2030 also, and it will be relevant for those students who are giving the examination in 2040, because it is what, it is a contemporary topic, वो लगातार चलता जा रहा है,
ठीक है। तो बिग न्यूज में, बिग टॉपिक्स में वो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जो कंटेम्प्रेरी है, जिन पे लगातार बातचीत चली जा रही है, ठीक है। उन टॉपिक्स को हमें प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है, बिकॉज द क्लैट कंसोर्शियम दे हैव दिस नैग ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम बिग टॉपिक्स, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारा, इट इज स्मॉल टॉपिक्स। अब स्मॉल टॉपिक्स में आ जाएंगे, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं लेट्स से कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। नाउ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये हर साल रिलीज किया जाता है, ठीक है। एंड उस इंडेक्स में देयर आर सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लाइक इंडिया की क्या पोजीशन है, लाइक हु इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड रिलीजिंग दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है, वर्ल्ड में लास्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है, एंड द फिफ्थ एंड लास्ट थिंग इज कि व्हाट आर द डिफरेंट इंडिकेटर्स जिनसे मिला के उस पर्टिकुलर इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। नाउ अब हर साल इंडेक्स रिलीज होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और उसमें जो रैंकिंग है वो चेंज होती रहती है। नाउ अब स्मॉल टॉपिक क्या कहलाते हैं, स्मॉल टॉपिक वो कहलाते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक वो आया, उसी टाइम पे आया और उसके बाद वो वहीं के वहीं खत्म हो गया। ऐसी इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स साल में एक बार रिलीज हुआ, द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, वहीं पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, लास्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, और वो पूरा का पूरा टॉपिक वहीं पे एंड हो गया, खत्म हो गया। ऐसी टॉपिक्स कहलाते हैं हमारे स्मॉल टॉपिक्स, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे मिक्स बैग ऑफ अमेलगमेशन रखना है, ठीक है। आपको बिग टॉपिक्स को भी यहाँ पे कवर करते चलना है, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको स्मॉल टॉपिक्स को भी यहाँ पे कवर करते चलना है। एंड इन टोटल अगर मैं दोनों बिग एंड स्मॉल टॉपिक्स सबको मिला दूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देयर कुड बी अराउंड 300 प्लस टॉपिक्स व्हिच नीड्स टू बी कवर्ड। इतने टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं साल भर में जो कि आपको कवर करने ही करने हैं प्रॉपर तरीके से, तभी आप इस पूरे जीके सेक्शन को यहाँ पे एस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिलेबस को ऐसे समझना है। सो आपको टॉपिक्स को डिवाइड करना है, बिग टॉपिक स्मॉल टॉपिक्स में। उसके बाद अगर आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप से ये 5 सवाल पूछिए, अगर इन 5 क्वेश्चंस का आंसर यस है देन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज फिनिश फ्रॉम योर एंड, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर चल रहा होगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, ना अब जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो चैलेंज आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इज व्हाट इट इज द रोल ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। हम कई बार इस पे बात कर चुके हैं कि न्यूज़पेपर का रोल क्या होगा, हमें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्या हमें न्यूज़पेपर इवन पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। द थिंग इज यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। इफ यू आर एन एली स्टूडेंट, अगर आप नॉन एली स्टूडेंट है, इट डजंट मैटर, यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर, यू नीड टू कवर द न्यूज़पेपर। चाहे आप द हिंदू का एनालिसिस देख रहे हो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, चाहे आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ रहे हो, चाहे आप अलग अलग यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स की कटिंग करके आप उनको पढ़ रहे हो, कैसे भी कवर करें, बट न्यूज़पेपर आपको कवर करना ही करना है। एंड फॉर क्लैट मैंने ये कई बार बहुत सारी वीडियोस में ये बात बोली है दैट यू हैव टू गो फॉर ईदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर जो है वो आपको कवर करना है, प्रॉपर वे में कवर करना है। आप द हिंदू एनालिसिस को भी कवर कर सकते हैं, जो कि मैं एंड सौरभ सर हम लोग यहाँ पे डेली आप लोग के लिए लेकर आते हैं, तो आप वहां से भी न्यूज़पेपर को कवर कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। इनफैक्ट न्यूज़पेपर जो है ये आपको जीके में, करंट अफेयर्स के साथ साथ ये आपको क्रिटिकल रीजनिंग में, या आपको इंग्लिश में, या आपको लीगल में, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं आपकी ओवरऑल क्लैट की प्रिपरेशन का 90% जो है, ठीक है, 90% सिलेबस में आपको न्यूज़पेपर रिक्वायर्ड है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। सो इफ यू आर कवरिंग न्यूज़पेपर डेली डिलीजेंटली और उसे आप रेगुलर बेसिस पे कवर कर रहे हैं, देन यू हैव एन एज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है अगर आप उसको डेली कवर कर रहे हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तब तो फिर और सोने पे सुहागा हो जाएगा, बट अगर आप न्यूज़पेपर को कवर नहीं कर रहे हैं, आप रेस में बहुत सारे बच्चों से पीछे हैं। यू कैन नॉट एस्पायर फॉर टॉप 3 एनालिस्ट नेशनल लॉ स्कूल्स, आप उनके लिए फिर फर्दर एस्पायर नहीं कर सकते अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो द रोल ऑफ न्यूज़पेपर, ये बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड यू नीड टू कवर द न्यूज़पेपर डिलीजेंटली। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है, जो न्यूज़पेपर आपको अच्छा लग रहा है आप उस पर फर्दर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, द लास्ट थिंग फॉर एली एंड नॉन एली स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इफ यू आर एली स्टूडेंट्स,
वेलकम टू द क्लब। तब तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। वी हैव सो मेनी डिफरेंट इनिशिएटिव्स। यू हैव योर रेगुलर क्लासेस, यू हैव योर 2 PM क्लासेस, उसके साथ साथ आपको क्लैट कोर्स का एक्सेस है, यू हैव द एक्सेस ऑफ द फैंटास्टिक मॉक सीरीज विच वी प्रोवाइड टू आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सब कुछ एली स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एडिशनल पर्क्स है। ठीक है, बट इफ यू आर अ नॉन एली स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर आप नॉन एली स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। यू कैन गो, यू कैन रेफर टू आवर YT चैनल और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को फर्दर बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल नॉन एली स्टूडेंट्स, यू कैन स्टार्ट योर डे विद द हिंदू एनालिसिस। ठीक है, द हिंदू एनालिसिस, तो द हिंदू एनालिसिस इट्स टाइमिंग इज 10 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह सुबह मैं एंड सौरभ काबरा सर, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, आप लोग के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और फिर उसका प्रॉपर एनालिसिस होता है ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज। ठीक है, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द हिंदू एनालिसिस। इसके बाद यू हैव द बिग न्यूज, द बिग न्यूज। ठीक है, द बिग न्यूज ये हर थर्सडे को होती है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे देखने को मिली होगी इस हफ्ते की बिग न्यूज, जहाँ पे सौरभ काबरा सर ने प्रॉपर कवर किया था फार्मर्स प्रोटेस्ट। ठीक है, यू हैव द बिग न्यूज। इसके बाद ठीक है, आपका एक क्लैट जीपीटी का सेशन होता है। ठीक है, क्लैट जीपीटी का सेशन होता है जहां पे आपको वन लाइनर्स को कवर किया जाता है, उस पर्टिकुलर वीक के जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है उनको भी यहाँ पे प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से कवर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद वी हैव व्हाट, इसके बाद वी हैव सो आफ्टर क्लैट जीपीटी वी हैव व्हाट, वी हैव मंथली राउंड अप। ठीक है, so we have the monthly roundup and in the monthly roundup what we do, monthly roundup में हम लोग उस पर्टिकुलर मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट 10-15 टॉपिक्स होते हैं तो उनको उस पर्टिकुलर वीक, सॉरी उस पर्टिकुलर मंथ के जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको मंथली राउंड अप में कवर किया जाता है। ठीक है, एंड एट द लास्ट ठीक है, यू हैव योर मैराथन्स, यू हैव डिफरेंट डिफरेंट सीरीज, वो लगातार चलती रहती हैं, वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो इफ यू गाइस आर बिगनर्स, अगर आपको यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्क्रैच से स्टार्ट करनी है, आई वुड रादर सजेस्ट गो फॉर द हिंदू एनालिसिस। ठीक है, ये आपके लिए सुपर बेनिफिशियल होगा, सुपर बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि द हिंदू एनालिसिस में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट न्यूज विच आर देयर। ठीक है, विच आर देयर, जो कि अभी जिन पे बात चल रही है। ठीक है, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द फार्मर्स प्रोटेस्ट, उस पर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी खबरें, बहुत सारी ऐसी न्यूज हैं जिन पे लगातार बातचीत चल रही होती है। ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द हिंदू एनालिसिस। उसके बाद आप बिग न्यूज की भी हेल्प ले सकते हैं, जहां पे हम हफ्ते में कोई एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक, कोई एक उस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको कवर करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक है, तो आपने अगर बिग न्यूज का सेशन देखा तो वो पूरा का पूरा टॉपिक आपको प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो नॉन एरी स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें, ये सारे प्रोविजंस अवेलेबल हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। एंड फॉर एली स्टूडेंट्स यू हैव योर क्लासेस। ठीक है, तो आपकी बैच, आपके सेशंस की जो क्लासेस होती हैं, यू हैव योर 2 PM क्लासेस। यहाँ पे मैं एंड सौरभ काबरा सर, हम लोग किसी एक टॉपिक को प्रॉपर वे में लेकर चलते हैं और उससे वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है, एंड देन यू हैव योर मॉक्स, क्लैट पोस्ट, एंड देयर आर सो एन नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल टू यू गाइस। ठीक है, तो अगर आप स्क्रैच से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसकी प्रॉपर हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। एली स्टूडेंट्स है, नॉन एली स्टूडेंट्स है, उससे फर्क नहीं पता। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू कंसीडर जब आप अपनी जीके की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्लैट 2025। आप यहां से प्रॉपर वे में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, छोटा सा वीडियो बट स्मॉल वीडियो बट वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर दोज गाइस जो कि स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपनी क्लैट की जर्नी को। ठीक है, सो ऑन दैट नोट दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। ठीक है, तब तक लिए टाटा, बाय बाय।